21 जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है उसमें, देखना ध्यान से, कि अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन। बॉल पेन जो है एक लॉट में रखी गई है 144 बॉल पेन, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड। उसमें से 20 जो है क्या है, डिफेक्टिव है। तो टोटल बॉल पेन इक्वल टू कितने हैं, लिख ले पहले, टोटल बॉल पेन्स इक्वल टू 144। डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव पेन्स इक्वल टू 20। समझ रहा, डिफेक्टिव कितने हैं 20 और टोटल बॉल पेन कितने हैं 144। टोटल बॉल पेन कितने हैं 144, उसमें से बोला है कि 20 जो पेन है वो क्या है, डिफेक्टिव है। ठीक, तो अब नॉट डिफेक्टिव कितने होंगे, मतलब गुड्स पेन कितने होंगे, या नॉट डिफेक्टिव बोलो, गुड्स पेन कितने होंगे, गुड पेन्स इक्वल टू 144 माइनस 20 इक्वल टू 124। समझ आ रहा है, 124 क्या है, गुड पेन है। अब आगे देख लो क्या पूछ रहा है क्या नहीं, क्या पूछा है कि नूरी विल बाई अ पेन इफ इज गुड। नूरी पेन खरीदना चाहती है, एक अच्छा पेन खरीदना चाहती है, बुरा तो खरीदेगी नहीं, डिफेक्टिव। तेरे में नूरी नहीं है, क्या दिया, झूरी दिया है, वही पेन, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। इसमें नूरी दिया है, अरे मान ले तो नूरी है, ठीक। तो हाँ, बट विल नॉट बाई इफ द डिफेक्टिव, कोई डिफेक्टिव पेन खरीदना तो चाहेगा नहीं, आगे देख दिया होगा नूरी। ठीक, द शॉपकीपर ड्रॉ अ पेन एट रैंडम, शॉपकीपर उसमें से एक पेन रैंडमली उठाता है एंड गिव टू हर, और वो दे देता है उसको। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट, मतलब उसने क्या खरीदा, उससे वो क्या खरीदना चाहती थी, अच्छा पेन, हाँ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि सी विल बाई इट, तो अच्छा ही पेन खरीदना चाहती थी ना। तो पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, क्या बोला है, ऑफ सी विल बाई इट का हम क्या करेंगे, बोलो, ऑफ गुड पेन ही खरीदना चाहेगी वो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना थे गुड पेन 120, 124, टोटल पेन कितना था 144, काटो, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से 31, 2 से 36, 31 अपॉन 36 उसके खरीदने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब अच्छे पेन आने की प्रोबेबिलिटी है कि उसके हाथों में अच्छे पेन आएंगे, इतनी प्रोबेबिलिटी है। अब दूसरे बोल रहा है कि ना आने की, मतलब अच्छे पेन ना आने की प्रोबेबिलिटी पी नॉट ई ऑफ गुड पेन। पहला ये था, दूसरा बोल रहा है कि ना आने की, इसमें बोला नहीं हो, इसमें डायरेक्ट बोला है ना कि सी विल नॉट बाई इट, क्या खरीदने की ना प्रोबेबिलिटी उसकी होगी। ठीक, मतलब बाय इट और ना, तो अच्छा ही पेन खरीदना चाहती थी इसलिए मैंने गुड पेन लिख दिया है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी ना आने की, तो पी नॉट ई ऑफ गुड पेन, ऑफ गुड पेन। तो गुड पेन कितने नहीं थे 20, 20, तो 20 अपॉन 144, 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 72, 2 से 5, 2 से 36, 5 अपॉन 36, ये दूसरा आंसर, ये पहला आंसर हो गया। तो जो 22 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 बोला है कि इवेंट, इसमें फिल करना है इवेंट सम ऑफ 2 डाइस दिया हुआ है, सम ऑफ 2 डाइस, ठीक, और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी देखना बेटा, ऐसे बॉक्स बने हैं, कितने बॉक्स हैं देखना, हाँ सर बॉक्स क्यों बना है, 11 बॉक्स है, बहुत इजी है बेटा, इसी में तो आंसर फिल करना है। ठीक, ऐसे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। चल आगे देख, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आगे दिया हुआ कुछ की प्रोबेबिलिटी, जैसे पहले की दी गई है 1/36 और लास्ट की दी गई है 1/36 दिया हुआ। बीच में 8 वाले की प्रोबेबिलिटी दी गई है 5/36। बहुत इजी है, ठीक। इसको कंप्लीट करना है, टेबल को क्या करना है, टेबल को कंप्लीट करना है, ध्यान देना बस। 6 आने की प्रोबेबिलिटी नहीं, 2 आने की प्रोबेबिलिटी नहीं, 3 आने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा है, नहीं, क्वेश्चंस को समझो क्या दिया हुआ है। इवेंट्स ऑफ सम 2 डाइस, यानी 2 डाइस को मैं फेंकता हूं। अरे देख, 2 डाइस के सम ऑफ 2 डाइस, उनका सम आने की प्रोबेबिलिटी। डाइस में क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही दूसरे डाइस में भी होगा। 5 6 अब सम आने की मतलब दोनों डाइस को फेंक रहे हैं तो कितनी बार उसका सम जो है 2 आ सकता है, तो एक ही बार आएगा ना। कितनी बार आएगा, एक ही बार ना, क्योंकि 1 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और बाकी 1 इसमें आ गया, इसमें कुछ आएगा तो 2 से बड़ा ही आएगा उसका सम 1 इसमें आ गया, मान लो दूसरे वाले डाइस में 2 आ गया तो 3 हो जाएगा। 1 को छोड़ के बाकी कुछ भी आएगा क्या हो जाएगा, बड़ा ही आएगा, 2 तो आएगा नहीं उसका सम, तो सम आने की, इसीलिए क्या हो जाएगा 1/36, क्योंकि टोटल कितने होंगे 36 टोटल। समझ में आ रहा है कैसे होंगे 36 टोटल, समझ में आ रहा है हम कैसे आएंगे टोटल, कैसे, देखो यहां देखो 6 × 6 नहीं, देखो कैसे, एक 1 1 हो गया, एक 1 पहली डाइस में 1 आ गया, दूसरी डाइस में 2 आ गया, 1 और 3 हो गया, 1 और 4 हो गया, 1 5 और 1 6, 6 हो गए। दूसरा 2 और 1 आ गया, 3 और 1 आ गया, 4 1 आ गया, सॉरी गलत कर रहा हूं, रुक जा, मैं एक टेबल बनाना चाहता, ये भी आएगा लेकिन मैं टेबल बनाना चाहता हूं। 2 ले लो, 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 1 2 3 4 5 6। आगे देखो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। देख लो कोई भी रिपीट नहीं है, देख लो कोई भी रिपीट नहीं है, और देख लो ऐसा कुछ छूट रहा है क्या कि इस डाइस में ये आ जाए, इस डाइस में ये आ जाए, कहां पे, कहां पे रिपीट है, 1 2 यहां है, 1 और 2 और दिखा दो, कहां, यहां है, नहीं 1 पहले में और 2 दूसरे में, ये इसमें, हां, और 3 3 4 4 5 5। अरे नालायक, के भी थप्पड़ मारूंगा। तो ये दोनों में 1 1 आ गए, आ सकते हैं कि नहीं, दोनों में 1 1, दोनों में 2 2 आ गए, दोनों में 3 3 आ रहा है, दोनों में 4 4, दोनों में 5 5, दोनों में 6। रिपीट में बोल रहा हूं कि एक ही चीज दो जगह आए हो, आया क्या, और यही डाइस में आएगा, 2 डाइस में दोनों को उछाल रहे हैं, तो टोटल चांसेस कितने हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। सर ये टेबल भी बनाना पड़ेगा, ठीक, बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको ही पता होना चाहिए कि कैसे क्या करते हैं क्या नहीं। ठीक, अगर 2 डाइस को उछालेंगे तो उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये होगी, और काउंट कर लो 6 इसमें देख लो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24 6 5 जा 30 6 6 जा 36। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 36। 1 1 मतलब 2 का सम कितना हो सकता है, मतलब दोनों डाइस का सम कितनी बार आ सकता है 1, तो 1/36। अब 2 डाइस का सम कितना बोल रहा है 3, कितनी चांसेस है कि 2 डाइस का सम 3 आ जाए, तो एक तो 1 और 2 हो सकता है, और एक 2 और 1 हो सकता है, एक 1 और 2 का सम 3 हो जाएगा, ठीक, और एक क्या हो जाएगा 2 और 1 का सम कितना हो जाएगा 3। समझ आ रहा है, पहली डाइस में 1 आ गई, दूसरी डाइस में 2 आया तो 3 हो जाएगा, पहली डाइस में 2 आया, दूसरी डाइस में 1 आया तब भी 3 होगा। और कोई चांसेस जो जिसका सम 3 हो, और कोई चांसेस, ये 3 होगा और ये 3 होगा, बाकी तो ये देखो 4 हो गया, ये भी 4 हो जाएगा, बाकी सब क्या होंगे बड़ा हो जाएंगे, इसीलिए इसमें क्या आएगा 2/36। समझ में आ रहा है बेटी, हाँ ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो फॉर्मूला सही लिखना पड़ेगा कि ऐसे लिखना, क्या, नहीं ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन पीई लिखना पड़ेगा, पीई ऑफ द सम ऑफ 3, पीई ऑफ सम ऑफ 3, सम ऑफ 2, सम ऑफ, ऐसे करते हैं। अब देखो 4 लाने की, तो 4 कब आएगा बेटा, ये क्या आएगा 4,
आएगा, और एक ये आएगा 4, एक ये आएगा 4, और कुछ, हाँ कितनी बार आया? 3 बार। देख लो 3/36। समझ में आ रहा है? ऐसे ही अब क्या आने की प्रोबेबिलिटी 5, तो 5 तो एक ये आएगा 5 हो गया, ये आएगा उससे ऊपर वाला फिर उससे ऊपर कितने आए? 4, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा 4/36। अब 6 आने की प्रोबेबिलिटी, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, कितनी आ गई? 1 2 3 4 5। 7 आने की प्रोबेबिलिटी, ये आया, ये आया, ये आएगा, ये आएगा, 1 2 3 4 5 6। अब 8 आने की प्रोबेबिलिटी, 8 आने की देख ले बेटा, 8 एक ये आएगा, ठीक है, एक ये आएगा, एक ये आएगा, ये आएगा 8, ये आएगा 8, 1 2 3 4 5, 5.36। समझ आ रहा है? 9 आने की प्रोबेबिलिटी, 1 2 3 4, 4/36। 10 आने की प्रोबेबिलिटी, 1, और वो 5 ठीक, ये 2, ये 3, 3/36। 11 आने की, 1 2, कितनी आ गई? 2/36। 12 आने की प्रोबेबिलिटी एक ही है बस, ये लास्ट का बच गया, 6 और 6। देखो अगर चार्ट बना लोगे तो कितना इजी हो जाएगा। तो 5/36 दिया था ना, हाँ? मैं ये सोच रहा था कि इधर से बढ़ रहा है और इधर से घट रहा है, हाँ, तो मैं यही कर रहा था पहले। कर रहा था, लेकिन समझ में आना चाहिए, वो तो कंफ्यूज भी करने के लिए दे सकता, ठीक, वो तो कंफ्यूज भी करने के लिए दे सकता है। ऐसा चार्ट बनाना, ऐसा चार्ट बनाना, ठीक, उससे करना तब जाके इजी रहेगा। और क्योंकि हाँ बेटा बोल, क्योंकि जो डब्बे दिए ना 1 2 3 4 5, हाँ वैसे ही दिए, सेम दिए, ठीक, तो ये चार्ट बना के करोगे ज्यादा इजी रहेगा तुम्हें, ठीक। दूसरी चीजें बोलूंगा, ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका जो दूसरा पार्ट है 22 का, ये तो एक चार्ट कंप्लीट करना था, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि इसी का सेकंड क्वेश्चन कि अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। कह रहा है 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं। क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं? 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 और एंड 12। ये 11 जो है ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। ये तो कह रहा है कि ईच ऑफ देम हैज प्रोबेबिलिटी, प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/11। तो कह रहा है कि इस पे आर्ग्यू कर रहा है, मतलब बहस कर रहे हैं। तो डू यू एग्री दिस एग्रीमेंट आर्गुमेंट जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई करो कि तुम जो है इस पे एग्री हो कि प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी 1 आएगी कि नहीं आएगी। अगर 11 आउटकम्स है, जो 11 पॉसिबल आउटकम से दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसमें बोला है कि स्टूडेंट्स जो है वो आपस में आर्गुमेंट कर रहे हैं कि प्रत्येक की जो है ना प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/11। कितनी होगी प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी? 1/11। तो ऐसा बोला है कि क्या ये ऐसा जरूरी है कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 ही हो? क्यों? क्योंकि सबके अलग है, उसमें 2/36 है तो उसका अलग है। 2/36। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ये वो क्वेश्चन अलग था, ये अलग है। तो 11 में से मतलब एक देखो देखो एक्चुअली सबकी प्रोबेबिलिटी कर रहा है कि क्यों नहीं हो सकती सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11? क्योंकि सब में 2 3 ठीक, इसमें ये बोला है ना, पीछे देखोगे आंसर में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पूछ रहा है कि 11 सम्स आर नॉट इक्वल, कि सबका सम इक्वल थोड़ी ना होगा। इसमें क्वेश्चन जो पूछना चाहिए ये पूछना चाहिए कि इनका सम, सबका सम्स का जो प्रोबेबिलिटी है वो होना चाहिए 1/11, लेकिन सबका सम इक्वल थोड़ी ना आएगा। इसलिए बोला इसमें कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सबका सम्स जो है ये सेम नहीं आ सकता। क्या हो सकता? सेम नहीं आ सकता। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको गलत लग रहा है। तो उसकी तरह से ठीक सही है। ठीक,
सबका क्वेश्चन जो हमको क्वेश्चन थोड़ा सा गलत देखो इसमें एक्चुअली अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है कि सम्स का प्रोबेबिलिटी, ठीक ना, क्वेश्चन में एक्चुअली बोला नहीं है कि सम की प्रोबेबिलिटी, लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन सम्स का दिया था, इसीलिए इसमें भी क्या बोल दिया इसने कि सम की प्रोबेबिलिटी 1/11 होगा क्या, तो 1/11 आ सकता है क्या सारे सम्स की प्रोबेबिलिटी, नहीं होगी, तो इसने बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दिस सम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दिस सम्स विल नॉट बी 1/11, 1/11 नहीं होगा सम, एज दिस सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, इसीलिए जो है क्या होगा, इन इक्वली लाइकली नहीं होंगे। देखो बोल रहा है कि अ गेम कंसिस्ट ऑफ अ टॉसिंग ₹1 कॉइन 3 times एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, कर रहा है एक ही क्वाइन को 3 बार उछाल रहे हैं और इसके जो आउटकम्स आ रहा है ना उसको नोट कर रहे हैं, एक ही क्वाइन को 3 बार उछाल रहे हैं और इसके आउटकम्स को क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, ठीक, देखो हाँ, हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसिंग गिव्स सेम रिजल्ट, करा है कि हनीफ जो है ना कब जीतेगा, जब तीनों में सेम रिजल्ट आ जाए, ठीक, तीनों में क्या आ जाए, सेम रिजल्ट आ जाए और 3 हेड या 3 टेल्स आ जाए, ठीक, एंड लॉस अदरवाइज हनीफ क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी हनीफ विल द लॉस द गेम, क्या निकालना है कि पी नॉट ई निकालना है, नॉट ई ऑफ हनीफ विन, या पीई ऑफ द लॉस द गेम लिख दो, डायरेक्ट ऐसे लिख दो, पीई ऑफ लॉस द गेम, द गेम हारने की प्रायिकता, हाँ। अब इसमें एक्चुअली मेरी बात समझना, ये क्वाइन को 3 बार उछाला जाता है, ठीक, एक क्वाइन को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है, तो मेरी बात समझना, उसमें क्या क्या आने की प्रोबेबिलिटी होगी, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, या देखो एक हेड आ सकता है, टेल आ सकता है और ठीक हेड आ सकता है, कुछ भी मान लो, पहले हेड लिख दिए, फिर तीनों टेल लिख लो, पहले इजी रहेगा, टेल लिख दिया, हो गया। अब देखो टेल हेड टेल कर दिया, बहुत बड़ी चीजें नहीं बनेगा इसका टेबल कि तुम कंफ्यूजन में होगा, टेल हेड कर दो, हेड है ना, और क्या कर सकते हैं आप, ठीक, हेड टेल कर दिए और हेड टेल, ठीक, और क्या कर सकते हैं, हेड टेल हेड, नहीं हुआ है ना, हाँ, और टीटीएच हो गया है, नहीं टीटीएच, हाँ, टेल हेड और कुछ, अच्छा सॉरी टीटीएच, ओके, हाँ, टीटीएच और कुछ, बस सर बीच में टेल कर सकते हैं, बीच में टेल, हाँ, हेड टेल हेड, ठीक, देखो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना, 8 टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 8। अब इसमें जीतने की कंडीशन उसकी कितनी है, 1 2, क्योंकि बोला है कि उस कंडीशन में वो जीतेगा जिस कंडीशन में तीनों टाइम क्या है, सेम है, तो 2 ही कंडीशन में सेम तो आ रहे हैं, कितने कंडीशन में आ रहे हैं, 2 ही टाइम है, तो उसकी जो है जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2, लेकिन अपने को पूछ क्या रहा है, हारने की प्रोबेबिलिटी, तो हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पॉसिबल आउटकम 6, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये 6/8, और ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, हारने की प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी हो गई, 3/4, आंसर नोट करो, ठीक, हाँ, नोट कर लो, नोट करो। बोला है कि अ डाई इज थ्रो, इधर देख 24 क्वेश्चन, ठीक, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ये डाइस को थ्रो कर रहे हैं 2 बार, ठीक, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला पूछ रहा है कि 2 बार थ्रो कर रहे हैं, कितनी बार बेटा, 2 बार, इसमें बोला है, हिंट में तुम्हें दिया है, देख लेना, कि थ्रोइंग अ डाइस ट्वाइस एंड थ्रोइंग अ 2 डाइस साइमल्टेनियस आर ट्रीटेड एज द सेम एक्सपेरिमेंट, करा है, या तो डाइस को 2 बार थ्रो करो या तो 2 डाइस को थ्रो करो, सेम होगा, उसका सेम ट्रीट करेंगे,
तो ऐसे करके, तो उससे तुम्हें डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार थ्रो किए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, पहले में पूछा है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, EITHER, आइदर टाइम, है ना, टाइम। 5 कितनी बार नहीं आ सकता, तो वो टेबल बना ठीक, फिर वही टेबल बना लो, 10 ठीक, कितनी बार बेटा, 10 कैसे, कुछ भी, पीछे आंसर देख लिए, छाप लोगे, देख इधर देख बेटा, देख इधर देख ले बेटा, इधर टोटल कितनी बार वो हो रहा था, 36 टाइम हो रहे थे टोटल प्रोबेबिलिटी, उसमें देख, जैसे सेम वही बनानी पड़ेगी टेबल, देख कैसे, शांति से देख ले बेटा, 1 2 1 सॉरी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, कितना टाइम लगेगा बेटा कि बनाने में तुम्हें दिक्कत आ रही है, सर ऐसे कैसे पता चलेगा कि 6 बार ही बनाना है? क्यों देखो डाइस और इससे भी ज्यादा आता है क्या, डाइस का नंबर होता है क्या इससे ज्यादा, अरे याद हो गई रे, ठीक, 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 8 आते करते 4 1 4 2 4 3 4 4 एक 4 5 4 6 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब देखो बोला है कि कितनी बार 5 नहीं आएगा, तो 5 पहले ये देख लो कि कितनी बार 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। सर वो 5 6 हो जाएगा, कहाँ पे, वो देखो सर क्या है, चलो नहीं वो ऊपर वाला होगा 4 और 1 देखो 1 पहले वाले में पहले टेबल हाँ 1 और 5 नहीं होगा, वो 6 हो जाएगा सर। अरे प्लस 3 करना तो सब अभी थप्पड़ मारूंगा मैं, सम बोला है क्या, इसमें ये बोल रहा है कि जिसमें एक बार भी 1 टाइम भी क्या है 5 नहीं आना चाहिए, तो मैंने ये सर्च किया कि कितनी बार 5 आ रहा है, तो ये देखो 1 2 3 4 5, और ये देखो कितनी बार 1 2 3 4 5 6, ये देखो हाँ सर, इन सभी में क्या रहा है 5 आ रहा है, लेकिन अपने से क्या पूछ रहा है, किसकी प्रोबेबिलिटी, 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो अब देखो टोटल कितना होता है 36, 36 में से क्या माइनस करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 36 माइनस 11 कितना आएगा, 5 और 4 बेटा 25 कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी 25.36, कितनी बार 5 नहीं आएगा 25 टाइम, समझ में आ रहा है, हाँ कितनी बार 5 नहीं आएगा 25 टाइम, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 बार में नहीं आएगा, ठीक। दूसरा जो क्वेश्चन है इसी का सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है कि 5 विल कम अप एटलीस्ट 1 टाइम, 5 एटलीस्ट 1 टाइम आए, कितनी बार आ रहा था एटलीस्ट 1 टाइम बेटा 11 टाइम, कितनी बार 11 टाइम, बस वो 5 1 सॉरी 11/36। ये क्या पूछ रहा है कि PE मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप एटलीस्ट 1 टाइम, एटलीस्ट 1 टाइम वंस मतलब एक बार आ जाए, तो क्या होगा 11/36, ये दूसरे का आंसर, ये पहले का आंसर, खत्म, ठीक। 25 क्वेश्चन नंबर 25 याद रखो, पहला क्या बोला है देखो कि बोला है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन का टॉस किए, क्या कर रहे हैं 2 कॉइन को उछाल रहे हैं, दो सिक्कों को ठीक, उछाला जाता है, तो देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 3 पॉसिबल आउटकम्स क्या रहा है 2 हेड, दो जीतता है ठीक, देख बेटा 2 हेड 2 टेल और 1 ऑफ ईच, मतलब हेड है टेल, अरे सर टेल हेड जा सकता है, अरे तो ठीक 3 पॉसिबल आउटकम्स ही बोला, 3 देख लो, देयरफॉर फॉर ईच ऑफ these outcomes the probability is 1/3, और बोल रहा है कि क्या इसकी probability 1/3 हो सकती है क्या,
PE इक्वल टू 1/3। नहीं हो सकती ना, हो सकती नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे टेल हेड भी तो हो सकता है, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे टेल और हेड भी तो हो सकता है। लास्ट वाले बोला है कि 1/2 ईच। 1/2 ईच का मतलब क्या कि दोनों में से मतलब दोनों एक एक बार आ रहे हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4 टाइम बार ना। एक हाँ? हेड को सकता है और दूसरी चीज है, मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, पहले इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी अगर निकाले 2 पॉइंट को उछालने की, ये देखना हेड हेड टोटल, देखना टोटल, क्योंकि नीचे क्या आता है? टोटल आता है ना, तो टोटल पहले देख चेक कर लो कि टोटल क्या यहां सही है कि गलत है। तो हेड हेड टेल टेल, फिर हेड टेल 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 हेड, ठीक, और कुछ? हाँ, और कुछ नहीं, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है? 4, और यहाँ कितना ले रहा है? 1, हाँ सॉरी 3, कितना ले रहा है यहाँ पे? 3, इसलिए क्या हो जाएगा? नॉट करेक्ट होगा। स्टेटमेंट क्या होगा? नॉट करेक्ट। क्या होगा? नॉट करेक्ट, क्योंकि नीचे लिख लेना कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी होगी? 4 होगी। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 4। रीजन भी देना है क्यों होगा, पॉसिबल आउटकम ठीक, 4, इसलिए क्या होगा? स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हाँ, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आगे देखो दूसरा, ये हमारा क्या हो गया? नॉट करेक्ट। आगे तुम अपने हिसाब से लिख लेना कि क्या लिखोगे। इसका पहला था, दूसरा देख लो इसका क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि इफ अ डाइस इज थ्रो, डाइस को थ्रो कर रहे हैं, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, 2 पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं, आएंगे ही आएंगे, एक बार हेड एक बार टेल, ठीक ना। एन ऑड नंबर, सॉरी देखो क्या पॉसिबल आउटकम्स क्या बोला है, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। 2 डाइस को थ्रो किए, डाइस में क्या क्या होता है बेटा? 1 2 3 4 5 6 करा है, तो या तो ऑड नंबर आ रहे हैं, मतलब या तो 2 4 6 आ रहा है, और एक बीच में हमारा मतलब या तो इवन नंबर आ रहा है। क्या रहा है? इवन नंबर 1 3 5, ये इवन है, इवन इवन और इवन, ये ऑड हो गए, ठीक। कौन कौन जो है, सॉरी हम गलत ही लिख रहा हूं, देखो तुम बोल भी नहीं रहे हो, ये इवन, ये इवन और ये इवन, ये क्या है? ऑड ऑड ऑड। अब आगे देखो क्या पूछा इसमें कि देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 है। बोला ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है? 1/2, तो 1/2 नहीं आएगा क्या? ऑड नंबर कितने हैं? 1 2 3, तो 3 अपॉन टोटल कितने हैं? 6, कितना हो जाएगा? 3 1 3 3 2 6, कितना आएगा? 1/2। तो सही है कि नहीं है? हाँ, बस करेक्ट। और क्यों करेक्ट है भी लिख दो, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6, और नंबर जो है पॉसिबल आउटकम्स 3, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6, इसीलिए 3/6 करेंगे, क्या आएगा? 1/2 लिखा रहेगा, लिखना पड़ेगा, 2 लाइन लिखना है, लिख दो अपने तरफ से बना के, ठीक, समझ में आया?